चिल्ड्रन वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बच्चों मैं आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ा रहा हूं और इसके पहले मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन क्या है, डायरेक्ट कितने भाग होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का अध्ययन कितने सेंटेंसों के अंतर्गत किया जाता है और इसमें पर्सन में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन, ये सब हम आपको बता चुके हैं। जो बच्चे अब तक न देखे हो वो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं। आज बेटा हम पिछले वाली वीडियो में आपको पढ़ाए थे कि टेंस में परिवर्तन कैसे होता है। मैंने उसमें बताया था जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता, परंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन कैसे होता है मैंने पिछले वाली वीडियो में बता रखा है, उसको आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी कुछ परिस्थितियों में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। यानी बेटा कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी हैं। यानी वैसे रूल क्या कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, लेकिन कुछ कंडीशन, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते। वे कौन कौन सी कंडीशन है, वो क्या क्या एक्सेप्शन है, उसको हम बारी बारी से आपको बताते हैं और एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे पहला कंडीशन यह है बेटा, जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो। दूसरा है जब कोई हैबिचुअल ट्रुथ हो, आदतन संबंधी कोई सत्य हो। और तीसरा है मैथमेटिकल ट्रूथ, जब कोई गणितीय सत्य हो। अगला है साइंटिफिक ट्रूथ, जब कोई वैज्ञानिक सत्य हो। अगला है आइडियोमेटिक ट्रूथ, जैसे कोई आइडियोमेटिक माने जैसे कोई मुहावरेदार सत्य हो। ऐसे जो है वाक्यों में किसी प्रकार के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो चलिए पहला हम चर्चा करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ माने बेटा जब कोई सार्वभौमिक सत्य, क्या होता है बेटा, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य क्या होता है बेटा, ऐसा सत्य जिसको हम आप झुठला नहीं सकते, कहीं से किसी भी एंगल से उसको हम झूठा नहीं कह सकते। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में निकलता है, यानी द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो सूर्य पूरब में निकलता था, निकलता है, निकलता रहेगा बेटा, ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, इसको हम आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, ये सार्वभौमिक सत्य है। इस प्रकार का अगर वाक्य आए, इस प्रकार के वाक्य में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल हम सेट टू को हटाकर टोड लगा देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के डेट लगा देंगे और वाक्य को हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। जैसे डायरेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट में ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted comma, the earth moves round the sun, round the sun। इसका अर्थ क्या बेटा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये बेटा सार्वभौमिक सत्य है। देखिए रूल तो क्या कहता है, अब तक तो आपने क्या पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं, ये हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ बेटा एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है, ये जो वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच, इसमें सार्वभौमिक सत्य की बात कही, यानी ऐसा सत्य कहा गया है जिसको हम आप इसको झुठला नहीं सकते, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल क्या करेंगे बेटा, इनडायरेक्ट में सेड टू को हटाकर क्या लगा देंगे, टोल्ड। He told me,
और कामा इन्वर्टेड कामा हटेगी, क्या लगेगी बेटा? डेड। और इस वाक्य को हम पूरा का पूरा उतार देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। जैसे एक आख एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि ही सेड टू मी गॉड इज वन। ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा गॉड इज वन। यह भी सार्वभौमिक सत्य बेटा, मालिक एक है, ईश्वर एक है। यहां भी सार्वभौमिक सत्य है, तो यहां भी बेटा हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, सेड टू को हटाकर टोल्ड लगा देंगे। ही टोल्ड मी कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, क्या लगे बेटा? डाइड। गॉड इज वन। गॉड इज। तो समझ गए, जब भी कोई वाक्य में सार्वभौमिक सत्य दिख जाए रिपोर्टेड स्पीच में, तो वहां केवल सेड टू को हटाकर टोल्ड लगा देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर डाइड लगा देंगे और वाक्य को ज्यों का त्यों क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब दूसरा कंडीशन है बेटा हैबिचुअल ट्रुथ, आदतन सत्य, हैबिचुअल थिंग्स। दूसरा क्या है? हैबिचुअल थिंग्स, हैबिचुअल ट्रुथ। हैबिचुअल ट्रुथ माने आदतन सत्य, आदतन सत्य। यानी जब कोई बेटा आदत संबंधी बात हो, जब कोई आदत संबंधी बात कही जाएगी, ऐसे वाक्यों में भी हम, ऐसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम टेंस में परिवर्तन नहीं कर सकते अगर कोई आदत संबंधी बात कही गई हो। जैसे कह दें कि ही सेड टू मी, डायरेक्ट ले लें जैसे हम कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी द डॉग बार्क्स टू सी स्ट्रेंजर। द डॉग barks to see stranger। यानी उसने मुझसे कहा कि कुत्ते अजनबियों को देखकर भौंकते हैं। तो ये सत्य बात है बेटा, कहीं भी कुत्ते किसी अजनबी अपरिचित को देखेंगे बेटा तो भौंकना शुरू कर देंगे। यह क्या है? यह कुत्तों की क्या है बेटा? आदत है। तो जहां आदत संबंधी बात हो वहां पर भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो इसका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट में केवल, इनडायरेक्ट में केवल बेटा सेड टू को हटाकर क्या लगा देंगे? टोल्ड। ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, क्या लगेगा? डाइड। अब अगले वाले वाक्य को बेटा पूरा का पूरा वैसे उतार देंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या हो जाएगा? द डॉग बार्क्स टू सी स्ट्रेंजर। और अंत में इन्वर्टेड कामा हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे। और भी जैसे डायरेक्ट ले लेते हैं बेटा कि ही सेड टू मी, he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा the lion roars, the lion roars। उसने मुझसे कहा कि शेर दहाड़ते हैं। तो शेर की क्या है? शेर की दहाड़ने की क्या है बेटा? आदत है। तो यहां भी किसी प्रकार का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल क्या करेंगे बेटा इनडायरेक्ट में सेड टू को हटाकर टोड लगा देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर डेट लगा देंगे और अगले वाले वाक्य को हम जो कहते हो उतार देंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला बताते हैं। चलिए बेटा अगला देखते हैं, मैथमेटिकल ट्रुथ। मैथमेटिकल ट्रुथ में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। मैथमेटिकल ट्रुथ में जैसे 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो भाई क्या है? मैथमेटिकल सत्य है, गणितीय सत्य है कि जब भी 2 में 2 मिलाओगे बेटा तो 4 ही होगा। 2 में 2 जोड़ोगे तब पर भी 4 होगा, 2 में 2 का गुणा करोगे तब पर भी 4 होगा। तो समझ गए? तो गणितीय सत्य है बेटा। जहां पर मैथमेटिकल ट्रुथ हो, गणितीय सत्य हो, आप जानते गणित झूठ नहीं बोलते, जहां गणितीय सत्य होता है वहां भी हम टेंस में परिवर्तन
नहीं करती। यानी मैथमेटिकल, अगला पॉइंट क्या है, मैथमेटिकल ट्रूथ। मैथमेटिकल ट्रूथ, मैथमेटिकल ट्रूथ माने गणितीय सत्य, गणितीय सत्य, गणितीय सत्य। गणितीय सत्य में जैसे बेटा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि सी सेड टू मी, डायरेक्ट में देखिए, सी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, 2 और 2 कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन फिर भी यहां जो है हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि यह गणितीय सत्य है बेटा, और गणितीय सत्य है तो यहाँ टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो केवल क्या होगा, सेड टू को हटाकर टोल्ड लगा देंगे, सेड टू को हटा क्या लगा देंगे, टोल्ड। सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या लगेगा बेटा, डाइड। और उसके बाद इसको पूरा का पूरा वैसे उतार देंगे, 2 and 2 make 4, make 4, इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। तो समझ गए, जहां गणितीय सत्य होगा बेटा वहां भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। अगला क्या है, साइंटिफिक ट्रूथ, वैज्ञानिक सत्य बेटा, साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ। चौथा है साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ माने वैज्ञानिक सत्य, वैज्ञानिक सत्य। जहां भी बेटा वाक्य में वैज्ञानिक सत्य दिख जाए ऐसे वाक्यों में भी हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते। जैसे कह दे, द अर्थ पुल्स एवरी, द अर्थ पुल्स एवरी, दे आर टू वर्ड्स, यानी पृथ्वी क्या करती है, हर चीज को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट। जैसे डायरेक्ट कह दें, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग, everything towards it, towards it, towards it। समझ गए ना कि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। ये क्या है, ये वैज्ञानिक सत्य है बेटा। ये क्या है, ये साइंटिफिक ट्रूथ है। यानी अगर किसी वाक्य में वैज्ञानिक सत्य दिख जाए बेटा तो वहां भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे हमने कहा, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग, पृथ्वी हर चीज को खींचती है। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग, पृथ्वी प्रत्येक चीज को खींचती है। टूवर्ड्स इट माने अपनी तरफ। तब इसको अगर इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो क्या होगा बेटा, केवल सेड टू हटाकर क्या लगा देंगे, टोल्ड। क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, क्या लगेगा, डाइड। उसके बाद इस को पूरा का पूरा बेटा उतार देंगे, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट, टूवर्ड्स इट। तो समझ गए, तो जहां पर वैज्ञानिक सत्य होगा बेटा वहां भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला है, एक पॉइंट और है बेटा कि जहां पर आइडियोमेटिक, आइडियोमेटिक
आइडियोमेटिक ट्रुथ, जहां पर आइडियोमेटिक ट्रुथ यानी मुहावरेदार सत्य, मुहावरेदार सत्य, मुहावरेदार सत्य, जहां पर मुहावरेदार सत्य आए बेटा वहां भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम, बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम, यानी बद अच्छा बदनाम बुरा। ये क्या है बेटा? एक कहावत है, एक कहावत है, अर्थात इसमें भी किसी प्रकार का कोई टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे डायरेक्ट में है कि he said to me, he said to me, comma inverted comma, he said to me, comma inverted comma, a bad man is better, a bad man is better than, a bad man is better than his name, his name, his name, यानी बैड मैन इज बेटर देन हिज नेम, माने बद अच्छा बदनाम बुरा, बद अच्छा बदनाम बुरा, बद अच्छा बदनाम बुरा। ये क्या है बेटा? यह कहावत है। ये क्या है? कहावत है, मुहावरा है। जहां भी आपको मुहावरा दिख जाए वहां भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। अब इसको अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा बेटा? केवल सेड टू हटा के क्या लगा देंगे? टोल्ड। तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा डेट लग गया बेटा। अब इसको ए बैड मैन इज बेटर देन हिज नेम, इसको हम पूरा का पूरा उतार देंगे। क्या हो जाएगा? ए बैड मैन इज बेटर देन हिज नेम, बेटर देन हिज नेम। तो समझ गए? तो यह थे बेटा कि प्रेजेंट कुछ ऐसे भी टेंस हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। वे कंडीशन 5 थे और पांचों मैंने आपको बता दिया और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे बेटा निकटता सूचक शब्दों में कैसे परिवर्तन किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि निकटता सूचक शब्दों को बदलने का नियम, किस प्रकार हम निकटता सूचक शब्दों को बदलते हैं। तो डायरेक्ट में क्या रहे तो उसको हम इनडायरेक्ट में क्या कर देते हैं। निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम, चलिए यहीं से ले ली। जैसे बेटा एक तरफ ले लेते हैं डायरेक्ट और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट। अगर बेटा डायरेक्ट में क्या आ जाए? कम। इनडायरेक्ट में कम का क्या हो जाएगा? गो। डायरेक्ट में अगर दिस आ जाए तो दिस का क्या हो जाता है? डाइट। दीज का दोज, दीज का दोज हो जाता है बेटा, दीज का दोज हो जाता है। नाउ का दिन, नाउ का क्या होता है? दिन होता है। उसके बाद लास्ट डे या स्टरडे, लास्ट डे या स्टरडे, लास्ट डे या स्टरडे। लास्ट डे या स्टरडे क्या होगा? द प्रीवियस डे हो जाए। क्या हो जाएगा बेटा इसका? द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। यानी लास्ट डे आ जाए या लास्ट स्टरडे आ जाए तो उसके स्थान क्या लिख देंगे? द प्रीवियस डे। उसके बाद क्या आता है बेटा? प्रीवियस डे के बाद नेक्स्ट वीक का, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक,
नेक्स्ट वीक क्या होगा? द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट वीक का होगा द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट वीक क्या होगा? नेक्स्ट वीक का। अगर डायरेक्ट में नेक्स्ट वीक आ जाए तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग वीक। अगला आ जाए जैसे मान लीजिए द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो। अगर डायरेक्ट में द डे आफ्टर टुमारो आ जाए बेटा, उसके स्थान पर इन 2 डेज टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इन 2 डेज टाइम। इन 2 डेज टाइम। तो समझ गए? अगर डायरेक्ट में द डे आफ्टर टुमारो होगा तो उसके स्थान पर इनडायरेक्ट में क्या लिख देंगे? इन 2 डेज टाइम। अगला क्या है बेटा? जैसे टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। टुडे क्या हो जाएगा? दैट डे। टुडे का दैट डे और द नेक्स्ट डे का टुडे का क्या हुआ? दैट डे। और आपका टुमारो का द नेक्स्ट डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे। टुमारो क्या हुआ? द नेक्स्ट डे। और भी जैसे कुछ परिवर्तन है, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट क्या होगा? द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। प्रीवियस नाइट। और भी कुछ परिवर्तन है इसमें, और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद फिर बताते हैं और परिवर्तन कैसे है। चलिए, और परिवर्तन इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए और आपका आ जाए लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट होगा। लास्ट नाइट क्या होगा? द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट का 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 द प्रीवियस नाइट। लास्ट, अगर डायरेक्ट में लास्ट नाइट आ जाए बेटा तो उसके स्थान क्या लिख देंगे? द प्रीवियस नाइट। और अगर आपका लास्ट वीक आ जाए द फॉलोइंग वीक। क्या हो जाएगा? अगर लास्ट वीक आ जाए तो उसके स्थान क्या लिख देंगे? द फॉलोइंग वीक। लास्ट वीक का द फॉलोइंग वीक बेटा। अगर डायरेक्ट में लास्ट वीक दिख जाए तो इनडायरेक्ट में उसके स्थान क्या लिख देंगे? द फॉलोइंग वीक। और इसके बाद ए ईयर आ जाए, या आ जाए कि लास्ट वीक ए ईयर एगो, तो इसके स्थान क्या लिख देंगे? बिफोर ईयर। या द डे बिफोर स्टडी। द डे बिफोर स्टडी। द डे बिफोर स्टडी। अगर डायरेक्ट में क्या दिख जाए बेटा? द डे बिफोर स्टडी, उसके स्थान पर क्या लिख देंगे? 2 डेज बिफोर। क्या लिख देंगे बेटा? 2 डेज बिफोर। 2 डेज बिफोर। अगर डायरेक्ट में हाइडर आ जाए बेटा तो उसके स्थान पर थाइडर लगा देंगे। हाइडर का थाइडर हो जाएगा। तो समझ गए? अब आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे डायरेक्ट में ही सेड टू मी। ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम लर्निंग माई लेसन नाउ। देख रहे हैं ना? अब इसको किस में चेंज करें बेटा? इनडायरेक्ट में। कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम लर्निंग माई लेसन नाउ, अब मैं अपना पाठ को याद कर रहा हूं। अब इसको इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो सेड टू का साथ क्या लगा देंगे? टोल्ड। क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगा बेटा? डाइड। अब यहां पे आई फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार चेंज होगा तो क्या मिलेगा? ही।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चला जाएगा बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ही वाज लर्निंग। अब यहां देखिए आई था तो माई लगा था, जब आई के स्थान पर ही हुआ तो ही के अनुसार क्या लेगा? हिज लेशन। अब यहां देखिए निकटता सूचक शब्द क्या आया है? नाउ। नाउ का स्थान क्या लगा देंगे? देन। नाउ देन। तो समझ गए ना? नाउ देन। यह था आपका निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम। अब हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे बेटा कि इंट्रागेटिव सेंटेंस के वाक्यों को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं।